क्या कोई एक पथ उस मंजिल तक पहुंचता है? और अगर पहुंचता है तो वो कौन सा मार्ग है? पहले प्रश्न का उत्तर तो शायद आसान है कि हां, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, उसकी एग्जिस्टेंस है। एक्चुअली ये पूरी कायनात, ये पूरी एग्जिस्टेंस ही वो है। ओम तत्सत। दाता याद है। हमारे जीवन के बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों में से एक प्रश्न शायद यह भी है कि क्या भगवान है? क्या ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह, खुदा क्या है? हम सब समझते हैं, जानते हैं कि नानक है, कृष्ण है, राम है, जीसस है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है। पर क्या भगवान है? और अगर हैं तो उन्हें कैसे पाया जा सकता है? उन्हें कैसे महसूस किया जा सकता है? क्या कोई एक रास्ता, क्या कोई एक पथ उस मंजिल तक पहुंचता है? और अगर पहुंचता है तो वो कौन सा मार्ग है? पहले प्रश्न का उत्तर तो शायद आसान है कि हां, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, उसकी एग्जिस्टेंस है। एक्चुअली ये पूरी कायनात, ये पूरी एग्जिस्टेंस ही वो है। हम सब बात करते हैं कि मैं हूं, आप हैं, वो है, ये है। हर कोई व्यक्तित्व, हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्राणी अलग अलग है। क्या इस सब में हमें कुछ एक नजर आता है जो सबको जोड़े है? ये पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस उस एक का एहसास शायद बहुत जरूरी है। तो वो कौन सा मार्ग है? विभिन्न प्रकार के अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विश्वासों में एक चीज साझी जरूर है, और वो है 3 प्रकार की मान्यताएं। परमात्मा की मंजिल, दाता की मंजिल, खुदा अल्लाह की मंजिल, एक ओंकार की मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वो है 3 रास्ते। एक रास्ता जो शायद
सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, और वह है भक्ति योग। आप सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह संध्या का पूजन करते हैं, खाने से पहले दाता को खाना खिलाते हैं, आरती, भजन, प्रेयर्स और ये सब कुछ। तो भक्ति योग एक रास्ता है। पर क्या भक्ति योग में सिर्फ समझ है या आप उसे जानते भी हैं? हमें इस चीज का विश्लेषण करना जरूरी है कि भक्ति योग कहीं ऊपरी सतह तक तो नहीं है, और वो कितनी अंदर है कि आपका बिहेवियर बन जाए, आपकी नेचर बन जाए, आपकी प्रकृति बन जाए। वो दीवानापन शायद बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप विश्वास करते हैं, आप समझते हैं परमात्मा की, दाता की एग्जिस्टेंस को, उसके होने को, पर क्या वो सिर्फ ऊपरी सतह तक है? या आप जानते हैं, सिर्फ समझना काफी नहीं है शायद? उस चीज को जानना, उसको अपने अंदर ढालना, उसमें समा जाना, और जब तक ये ना हो तब तक भक्ति योग पूरा नहीं है। और दूसरा रास्ता कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। आप कर्म करते हैं, क्या आपको फल की चिंता रहती है? आप व्यापार शुरू करते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप सिंगर हैं, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आप उस कर्म में इतना डूब जाते हैं कि आपको उसके फल की कोई चिंता नहीं रहती? निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं। आप कर्म कर रहे हैं पूरे जी जान से, पूरी आत्मीयता से, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं है, फल की अपेक्षा नहीं है। तो वो कर्म बहुत ज्यादा सुदृढ़ तो होगा ही, लेकिन उस कर्म का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको उसका फल अच्छा मिलेगा क्योंकि आपका पूरा ध्यान कर्म करने में है, ना कि फल की इच्छा में है। तो वो कर्म जो किया जाए, आप खाली नहीं बैठेंगे। वो कर्म जो किया जाए, जो आपको करना है, जिसको होना है, लेकिन आप उसमें सम्मिलित नहीं हैं, आप वहां हैं नहीं, सिर्फ कर्म है। और ऐसा कर्म निष्काम कर्म है, अकर्म है। तो ये कर्मयोग। और तीसरा रास्ता ज्ञान योग, सांख्य योग। वो नॉलेज जहां पर हमें पहुंचना है, उस रियलाइजेशन के लिए, उस एक एहसास के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए। लेकिन
कौन सा पहले? क्या कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन अलग अलग रास्ते हैं? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, या एक दूसरे की तरफ जाता है और दूसरा तीसरे की तरफ जाता है? क्या तीनों में कोई संबंध है? क्या किसी एक रास्ते से उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, या एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है और दूसरा तीसरे की तरफ, और फिर वो मंजिल? ये प्रश्न इजी हो सकता है, लेकिन जितना आसान है एक सीक्वेंस को खोजना, तीनों के बीच के संबंध को ढूंढना, तीनों रास्तों के, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आप भक्ति योग में हैं, आप परमात्मा की एग्जिस्टेंस को, दाता की एग्जिस्टेंस को, अल्लाह को मानते हैं, विश्वास करते हैं। क्या वो किसी डर के कारण तो नहीं कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए? क्या वो इस कारण तो नहीं कि आपको कुछ पाना है इस जन्म में या अगले जन्म में? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मंदिर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और परमात्मा से मांगते हैं कि हे खुदा हमें ये दे दे, हमें ये चाहिए, औलाद दे दे, धन दे दे, व्यापार दे दे, तरक्की दे दे इस जन्म में, या अगला जन्म हमारा अच्छा हो, हम स्वर्ग में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं, इसलिए हम भक्ति योग में हैं, हम उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं। पर ये डर और ये लालच जब तक है तब तक भक्ति योग भी नहीं है। जब वास्तव में भक्ति योग होगा, जब वास्तव में आप भक्ति योग में होंगे, तब ये सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर वहां तक, उस हद तक, उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। आप भक्ति कर सकते हैं पर भक्त नहीं हो सकते। वही सब लोग जो परमात्मा से मांगते हैं कि हे दाता मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, मेरा अगला जन्म सुधर जाए, ये दान, वो दान, पिंडदान, हज की यात्रा, और फिर मन में शंका लिए बैठे हैं कि क्या भगवान है? तो ये मानना जो है, ये भक्ति जो है सिर्फ ऊपरी सतह तक है और उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। दूसरा है कर्म योग। तो क्या सिर्फ कर्म योग से आप परमात्मा की तरफ जा सकते हैं? आप निष्काम कर्म योग में हैं, आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, आपको किसी फल की इच्छा नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें सम्मिलित नहीं है। आपको किसी चीज की आकांक्षा उस कर्म को करने से नहीं है, तो वो निष्काम कर्म है। तो अगर आप अपने जीवन में निष्काम कर्म करते हैं तो क्या उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? क्या उस रियलाइजेशन तक, दाता तक आप पहुंच सकते हैं? उसे आप पा सकते हैं? लेकिन अगर आप देखें, अगर आप निष्काम कर्म योग करेंगे, अगर आप निष्काम कर्म करेंगे, अकर्म करेंगे, जिसमें आप सम्मिलित नहीं हैं, तो वो तभी पॉसिबल है
वो तभी मुमकिन है जब उसमें भक्ति हो, जब आप भक्ति योग में भी हो। बिना भक्ति योग के आप कैसे एक कर्म कर सकते हैं जिसकी कि आपको फल की इच्छा ना हो? तो कर्म योग में भक्ति योग जो है वो समाहित है। अकेले भक्ति योग से आप शायद कर्म योग को पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप धीरे 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 एक दिन में एक बार, दूसरे दिन में 2 बार, तीसरे दिन में 3 बार, 6 महीने के बाद दिन में 50 बार, 1 साल के बाद दिन में 100 बार, आप जो भी कर्म करें धीरे 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 उसको देखें, अपने आप को अलग खड़ा करें। आप सिर्फ दर्शक बने और कर्म करें, पूरे जी जान से करें, लेकिन कोई इच्छा ना करें। ये प्रैक्टिस करें, ये अभ्यास करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपका भक्ति योग जो वास्तव में भक्ति योग है वो सुदृढ़ होता जाएगा। वेदों में 3 भाग हैं: संस्कार, ध्यान और ज्ञानोदय। संस्कार, ध्यान और ज्ञानोदय, ये 3 भाग हैं। और वेदों के ठीक अनुरूप गीता में भी 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में, और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में। कर्म को और ज्ञान को अलग रखा गया है और बीच में भक्ति योग का वर्णन है। क्यों? क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन भक्ति योग कर्म योग में समाहित है और भक्ति योग ज्ञान योग में भी समाहित है। इन तीनों का आपस में मिश्रण जब होता है, कर्म योग से ज्ञान, भक्ति योग से ज्ञान योग, या भक्ति योग से कर्म योग और फिर ज्ञान योग, तो सभी तरह की दुविधाएं, सभी तरह के शक, शंकाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। आप सिर्फ भक्ति योग से, पर पूर्णता भक्ति योग से, पूर्णता, पूरे उसमें समाये हुए, पूरे उसमें डूबे हुए, खुद को खोए हुए, तो भी आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। खाली कर्म योग से भी आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप जब वास्तव में कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो भक्ति योग उसमें अपने आप समाहित है और पूरी तरह से समाहित है। क्योंकि निष्काम कर्म योग बिना भक्ति योग के हो ही नहीं सकता। आप कर्म योग से शुरू कीजिए, भक्ति योग आपको खुद मिलेगा। और भक्ति और योग और कर्म योग आपको ज्ञान योग के द्वार तक लेके जाएगा और वहां आपको रियलाइजेशन होगा, वहां आपको वो मंजिल दिखाई देगी, वहां आपको एक एहसास होगा। मेरी आप सब के लिए इस अध्यात्म के रास्ते पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप द्विज बनिए, खुद को परिवर्तित कीजिए। आप जानबूझकर, समझकर एक नया जीवन लें, दोबारा से पैदा हो अपने इसी जन्म में अपने लिए। और जब ऐसा होगा, जब आप जानबूझकर दोबारा जन्म लेंगे,
जब आप जानबूझकर इसी जन्म में दोबारा जन्म लेंगे तो वो एक चिंतन के बाद होगा, वो एक सोचा समझा कदम होगा। आइए, मेरे साथ आइए, खुद को परिवर्तित कीजिए, परमात्मा को, दाता को पाने की, उस एहसास में डूबने की, वो एहसास ही बन जाने की प्रक्रिया की शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। ओम तत्सत।